धनतेरस को भूलकर भी मत खरीदना इन चीज़ों को, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आपको पता है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है और दिवाली से पहले आती है धनतेरस। धनतेरस से ही दीपावली का त्यौहार आरंभ हो जाता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को ही होती है धनतेरस। इस दिन धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने चांदी के अलावा बर्तन भी खरीद सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु 13 गुना वृद्धि करती है। धनतेरस के त्यौहार को विधि विधान से मनाने पर आपको साल भर धन की कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता जी। चलो जी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस का क्या महत्व है, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि क्या है, धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को गलती से भी खरीद लेते हैं तो इन चीज़ों को तभी तक घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में भी आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जी, क्योंकि मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ। आज मैं आपको मैं धनतेरस के बारे में बताऊंगी कि शुभ मुहूर्त क्या है। आइए जानते हैं धनतेरस का क्या महत्व है हमारे जीवन में। पौराणिक मान्यताओं में से यह बताया गया है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी जी विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। धनतेरस को उनका प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व है। इस दिन इस अवसर पर दान पुण्य करने से आपकी संपत्ति 13 गुना वृद्धि करती है जी। धनतेरस के दिन दीपावली के उत्सव को मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन अपने घर में धनिये के बीज जरूर खरीद कर लाने चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है जी। आइए जानते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का आरंभ 10 नवंबर दोपहर 12:35 पर होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगी। चूँकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसीलिए 10 नवंबर को ही दिन शुक्रवार को धनतेरस मनाई जाएगी। आइए अब हम जानते हैं धनतेरस पर लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर के देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा में शुभ मुहूर्त शाम के 5:47 से शुरू होगा और शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त की अवधि कुल 56 मिनट की है। इसी दौरान यम दीपक भी जलाना बड़ा ही शुभ बताया गया है। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में आप की गई सोने की खरीदारी धन कई गुना वृद्धि करेगा।
आइए जानते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। धारदार वस्तुएं जो नुकीली होती हैं। धनतेरस के दिन आपको भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि चाकू, कैंची, सुई। मान्यता है कि इन्हें खरीदना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दूसरा, काली चीज़ें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ें घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस के एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काले रंग हमेशा अशुभता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीज़ें खरीदने से बचें। साथ ही इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, ना ही काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नंबर 3, क्या नहीं, कांच की चीज़ें। धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना गया है। इस दिन कांच की चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, लोहे की चीज़ें ना खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे से बनी हुई घर में चीज़ें नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले आप बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन खरीद लें। लोहा शनि धातु है, इसीलिए इसे घर लाने में दुर्भाग्य प्रवेश करता है। नंबर 5, आपको एल्यूमिनियम नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम राहु का धातु है, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। छठा, कार न खरीदें। धनतेरस के दिन कार खरीदने की योजना बनाई जाती है, क्योंकि यह दिन बड़ा शुभ होता है। लेकिन आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले ही करें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। घी और तेल। धनतेरस के दिन तेल के उत्पादन जैसे घी, रिफाइंड आदि लाना मना है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए तेल घी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीज़ें पहले से ही खरीद कर रखें। खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर में आर्थिक स्थिति अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी दूसरी चीज़ से भर लें। नंबर 9, आपको स्टील नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टील के बर्तन धनतेरस पर नहीं खरीदने चाहिए। स्टील की बजाय कॉपर, ब्रॉन्ज के बर्तन खरीद सकते हैं। अब नंबर 10, क्या ना खरीदें, चीनी मिट्टी की चीज़ें। इस दिन घर में मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के पोशान नहीं लाने चाहिए। इस दिन घर में लाना शुभ नहीं माना जाता। इस दिन यह बड़े नाजुक होते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। ऐसे में इनमें कभी बरकत नहीं आती। नंबर 11, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक से बनी चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता, इसीलिए धनतेरस के दिन कोई भी प्लास्टिक का सामान ना खरीदें। तो मैंने आज आपको बताया कि आप क्या क्या खरीदें और क्या क्या ना खरीदें। इसीलिए आपको जिन चीज़ों के लिए मना किया है वो बिल्कुल भी ना खरीदें। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है, अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे ज़रूर लिख देना। राधे राधे, राधे राधे।